तो भाई लोग ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और आज हम लगाएंगे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर्स और उसका भी केवल और केवल मैथ्स। तो देखते हैं कैसा रहता है हमारा परफॉर्मेंस। तो हमने उठाया एक टेक्स्ट बुक का ग्रुप डी का प्रीवियस वाला पेपर जो कि 10 फरवरी 2026 को हुआ था और इसका थर्ड शिफ्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैथ्स का क्या स्कोर रहता है अपन लोग का। ओके, एग्री एंड कंटिन्यू। साइंस है, मैथमेटिक्स में आते हैं। स्टार्ट करते हैं। 5 वर्ष पहले प्रिया की आयु और मीरा की आयु का अनुपात 3:2 था। उनकी वर्तमान आयु का अंतर 10 है। 5 वर्ष पहले अनुपात 5 वर्ष पहले उनका अनुपात 3:2 था 5 वर्ष पहले, और उनकी वर्तमान आयु का अंतर 10 वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले जो अंतर रहा होगा 5 वर्ष बाद भी सेम ही अंतर रहा होगा। तो अभी अंतर कितना है? अभी अंतर 1 का है। 1 बराबर 10 वर्ष दिया है, तो 3 वर्ष बराबर कितना होगा? 30 वर्ष होगा ये, और ये 20 वर्ष है। तो मीरा की वर्तमान आयु, तो ये जो आयु है मीरा की, क्या है? प्रिया और मीरा, तो ये मीरा की जो आयु है ये 5 वर्ष पहले का है, और अभी जो निकालेंगे हम 5 वर्ष बाद का, तो अभी क्या हो जाएगा? ये 20 से 5 वर्ष पहले, तो अभी 25 वर्ष हो जाएगा। तो उसकी आयु क्या हो जाएगी? 25 वर्ष हो जाएगी। 25 वर्ष। ये एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबको जो है सो सेम पावर में ले आएंगे। 2 पे पावर 3y प्लस एक्स बराबर 16। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं। अब ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हो गया। जब नीचे बेस समान हो तो ऊपर वाले क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं, यानी कि 3y और प्लस एक्स बराबर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहला एक्सप्रेशन हो गया। और दूसरा करते हैं। क्या लिखा है? 2 पे पावर 2y माइनस एक्स बराबर 64। 64 को क्या लिखेंगे? 2 पे पावर 6 करके देख सकते हैं आप। 2 पे पावर 6 बराबर 64 आ गया, यानी कि 2y माइनस एक्स बराबर 6। यहाँ आ जाएगा 2y माइनस एक्स बराबर 6। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो y का मान निकालना है। y का मान निकालना है तो x को गायब कर देंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं। x खत्म हो जाएगा, 3y और 2y 5y और हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5y बराबर ये 6 और 4, 6 4 10। तो y का मान कितना हो गया? 2 हो गया। y का मान हो जाएगा 2। y का मान हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है। ए और बी क्रमशः x और y बिंदु से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः y और x तक पहुंचने में क्रमशः 90.9 घंटे और p घंटे लगते हैं। यदि b की चाल की तुलना में 50% अधिक है तो p का मान क्या होगा? देखिए, जब थोड़ा लंबा सवाल और बड़ा सवाल आ जाए तो उसे हम स्किप करके ही चलते हैं, और बाद में यदि टाइम बचता है तो सॉल्व करते हैं। पहले आसान सवाल को सॉल्व कीजिए। 2 पाइप M और N एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 5 मिनट बाद पाइप M को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने के लिए कुल कितना समय आवश्यक है? तो ये बन जाएगा। तो बनाते हैं। M और N टंकी को क्रमशः 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं। M और N, इसको 10 मिनट, इसको 15 मिनट लगते हैं। एलसीएम लेंगे, 30 हो जाएगा। 10 तिराही 15 दूना 30, 15 दूना 30। ओके। अब कहता है दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 5 मिनट बाद M को बंद कर दिया जाता है, यानी 5 मिनट तक दोनों पाइप साथ साथ चला है। तो 1 मिनट में कितना भरते हैं? 3 और 2 5 चलते हैं, तो 5 मिनट में 25 भर जाएगा। दोनों मिलके 5 मिनट में 25 भर लेगा। अब M को बंद कर दिया जाता है, यानी कि 3 बंद हो जाता है। अब 2 बचता है। तो टंकी भरने के लिए कुल कितना समय आवश्यक है? तो 5 मिनट तो पहले ही चला है दोनों, अब बचा है 5। 5 को भरेगा कौन? ये 2 बचे भरेगा जो N है, 2 भरेगा, और इसको भरने में 2.5 मिनट का समय लगेगा। तो पहले 5 मिनट और 2.5 मिनट, अब कितना हो जाएगा? टोटल 7.5 मिनट। तो टोटल 7.5 मिनट लगेगा समय। बीना 48-60 में 19% हानि पर श्याम को एक वस्तु बेचती है। श्याम फिर हरि को उस वस्तु का उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर बीना को 17% का लाभ कमाने के लिए बेचनी पड़ती है। श्याम का लाभ क्या है? लाभ हानि। सवाल आसान है, फिर भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 10% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जिसका अंकित मूल्य 880 रुपये? आपको रेशियो याद होगा, सीपीएमपी का रेशियो। ये सीपीएमपी का रेशियो जो होता है सीपी अपॉन एमपी, 100 माइनस डी और 100 प्लस डी। तो क्या होता है, क्या मिल रहा है इसको? अंकित मूल्य पर 20% की छूट मिल रही है। 20% की छूट अंकित मूल्य पर मिल रही है,
और 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि 110 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 110 हो जाएगा। ओके, यानी कि सीपीएससी है और एमपी 110 है। तो यहाँ बोल रहा है अंकित मूल्य 880, यानी 110 बराबर 880 दिया है, यानी कि 8 गुना दिया है। तो क्रय मूल्य पूछेगा यदि, तो 80 का भी 8 गुना हो जाएगा, 8 64 यानी कि 640 हो जाएगा। 640 लगाते हैं। नेक्स्ट, किसी आंकड़े का बहुलक और माध्यिका क्रमशः इतना और इतना है तो आंकड़े का माध्य। तो एक फार्मूला होता है, दो माध्यिका बहुलक बराबर क्या होता है फार्मूला, हाँ तो बहुलक बराबर होता है फार्मूला, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक, ये फार्मूला याद रखिएगा आप लोग। तो बहुलक निकालना है, क्या निकालना है, माध्य निकालना है, बहुलक दिया है, तो आंकड़े का बहुलक कितना है 46.2 है, और माध्यिका क्या दिया है, माध्यिका दिया है 40, तो 40 3 मल्टीप्लाई 40, 40 या 120 और माइनस 2 माध्य, माध्य का तो निकालना ही है, तो 2 और माध्य को मान लेते हैं, मान लीजिए x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 120 में से 46.2 घटाएंगे तो घटाइए 46.2 घटाइए तो कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद 8 आएगा, और बचेगा 9, 9 में से 6 गया तो 3, और ये बचेगा 11, 11 में से 4 गया तो 7, 73.8। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 2 तिया 2 छक्का 36.4 आएगा, आई थिंक, सॉरी 36.9 आ जाएगा। तो 36.9 लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक किसान 2 प्रकार के उर्वरक ए और बी को मिलाकर के 42% नाइट्रोजन वाला 20 किलोग्राम उर्वरक मिश्रण तैयार करना चाहता है। उर्वरक ए में 30% नाइट्रोजन है और उर्वरक बी में 50% नाइट्रोजन है। प्रत्येक उर्वरक को कितना किलोग्राम मिलाना चाहिए? तो क्या बोल रहा है, ए और बी को मिलाकर 42% नाइट्रोजन वाला 20 किलोग्राम उर्वरक बन जाएगा 42% नाइट्रोजन वाला मिश्रण बनाना है उसको, यानी कि इसको एलिगेशंस बनाएंगे तो 42% बीच में आएगा, नाइट्रोजन वाला चाहिए। उर्वरक ए में 30% नाइट्रोजन है और उर्वरक बी में 50% नाइट्रोजन है। अब इसको एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 और इसको लगाएंगे तो ये आ जाएगा 12, यानी कि 8 और 12 के रेशियो मिलेगा। तो उसे प्रत्येक उर्वरक को कितना किलोग्राम मिलाना चाहिए, तो 8 और 12 20 हो रहा है और 20 किलोग्राम ही टोटल उर्वरक है। तो एक 8 किलो चाहिए और बी 12 किलो चाहिए, ए 8 किलो बी 12 किलो। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 18 और 1296, यदि उनमें से एक संख्या 162 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये आप जानते होंगे, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना में एलसीएम। तो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना में एलसीएम, यानी कि 18 गुना में 1296 बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या गुना में दूसरी संख्या, या फिर संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 162 गुना में दूसरी संख्या, जो कि x मान लेते हैं हम लोग। अब 18 नंबर 62 से काट देंगे इसको और 9 से काटेंगे इसको, कितना बार कटेगा, 9 एकम 9, 3 9 39, 9 चौक 36, 3 6 9 चौक 36, 144 आ जाएगा दूसरी संख्या। 144 आ जाएगा दूसरी संख्या। यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 55-44 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास क्या होगा? गोले का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सब समान होता है और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोले का है, ठीक है, जो कि दिया है 55-44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, जो दिया है 55-44। ठीक है, तो 4 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान तो निकालना ही है, आर स्क्वायर बराबर 55-44, 55-44 किससे कटेगा, 4 से पहले काट लेते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 5 15, 4 तिया 12, 3 4 34, 4 8 32, 4 6 24, 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 2 8 28, 11 दूना 22, 11 6 66, फिर 2 से काटेंगे तो 6 और 3 63 आ गया, ये आ गया 63, 63, और ये 7 नीचे में है तो उधर जाएगा तो किसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7, तो कितना निकल जाएगा इसका 63 7, यानी 63 को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 9 से 3 निकलेगा और 7 से 7 निकलेगा, तो 7 21, 21 इसका क्या निकल गया, 21 आर निकल गया, 21 निकल गया इसका आर, यानी कि रेडियस। लेकिन हमसे रेडियस नहीं पूछा, हमसे पूछा व्यास, यानी कि 42 हो जाएगा इसका व्यास, 42।
100 मीटर की दौड़ में ए 36 सेकंड में दूरी तय करता है और बी उसी दूरी को 45 सेकंड में तय करता है। इस दौड़ में ए बी को हराता है। तो देखिए बड़ा ही सिंपल सवाल है ये। ए और बी 100 मीटर का रेस है। ए 36 सेकंड में दूरी तय करता है। ए 36 सेकंड में तय करता है और बी उसी दूरी को 45 सेकंड में तय करता है। ये रेशियो है डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा? तो क्या कहता है, इस दौर में ए बी को हराता है। सॉरी 36 सेकंड टाइम का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो जो होता है वही डिस्टेंस का भी रेशियो होता है। तो 9 चौक 36, 9 पचे 45। तो ए बी को कितना सेकंड से हरा रहा है? 100 मीटर का दूरी है, 100 मीटर का दूरी है तो ए बी को हरा रहा है कितना? यदि हाँ ए बी को हरा रहा है, यानी कि सॉरी ये उल्टा हो जाता है, 5 और 4 हो जाएगा, यानी कि ए बी को हरा रहा है, 1 से हरा रहा है, 1 यानी कि 20 मीटर से हरा रहा है। तो 20 मीटर से हरा रहा है। सुधा का व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है। उसका व्यय 12% कम हो जाता है और बचत 40% बढ़ जाती है, तो उसकी आय कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? डेटा सवाल आसान है पर डेटा थोड़ा सा भारी भारी है, थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे इसको। चलते हैं। 3300 की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% का आपको यदि याद होगा तो कितना होता है? 21% होता है चक्रवृद्धि ब्याज 10% का। सक्सेसिव हो जाता है 21% क्योंकि, तो ये है 3300 का 21%। निकाल लेंगे 21% कितना निकल जाएगा? ये कट गया, 21 तिया 63 का 3 हाथ में 6, 21 तिया 63 3 66। लास्ट में 63 वाला ऑप्शन होना ही चाहिए, लेकिन कहीं नहीं दिया है। कुछ गलत किए क्या? कुछ तो और गलत हुआ है। 63 नहीं है। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि सही तो है। 10% की दर से 21% निकलेगा और 3300 की राशि है तो 21% करेगा 21 तिया 63 और सॉरी 93 हो जाएगा 69। ये हो जाएगा 693 इतना ब्याज मिलेगा। और यदि इसको 3300 में ऐड करेंगे तो लास्ट में 93 आना चाहिए। 93 एक ऑप्शन में है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 93। रश्मि 6800 रुपये में 34 मोबाइल स्टैंड खरीदती है। अब वह इन स्टैंड को बेचकर एक छोटा व्यवसाय शुरू करने का फैसला करती है। वह 13,600 में कितने मोबाइल स्टैंड खरीद सकती है? ये तो सीधा सवाल है। बोल रही है 6800 रुपये में 34 मोबाइल स्टैंड खरीदती है, तो 13,600 में कितने मोबाइल स्टैंड खरीदेगी? यदि आप ध्यान से देखें तो 6800 जो है ये जो 6800 है इसका जस्ट डबल है ये 13,600। ठीक है, तो 34 मोबाइल अगर 6800 में 34 मोबाइल खरीद रही है तो इसका डबल यानी कि 34 का डबल हो जाएगा। 68 मोबाइल स्टैंड खरीदेगी, 68 मोबाइल स्टैंड खरीदेगी। ये सब आसान सवाल होते हैं। 2% और 21% का क्रमागत छूट एकल छूट के बराबर होता है। एकल छूट का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2% यानी कि एकल छूट यानी कि 2 प्लस में 21 माइनस में 21 दूना 42 बटा में 100। यही करना है। 21 दो 23 में से यदि 42 घटाएंगे यानी कि 23 माइनस 42 तो कितना आ जाएगा? 22 दशमलव समथिंग आएगा, यानी कि 22.58 आएगा। हाँ 22.58 आएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए बराबर 13 है। ए एक न्यून कोण है तो टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या हुआ? सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए 13 है तो टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा? तो इसको थोड़ा आगे करते हैं, बाद में करेंगे इसको। एक खोखले बेलन पाइप का बाहरी और भीतरी व्यास क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? खोखले बेलन पाइप का बाहरी और भीतरी व्यास 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बाद में करते हैं इसको। पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 3 घंटे में पानी से भर सकते हैं। यदि पी अकेला टंकी को 12 घंटे में पानी से भर सकता है तो क्यू अकेला उस टंकी को कितने घंटे में भरेगा? तो पी और क्यू मिलकर के 3 घंटे में भर सकते हैं। पी प्लस क्यू 3 घंटे में भर देंगे। पी अकेला 12 घंटे में भरेगा।
P अकेला 12 घंटे में भरेगा तो Q पूछ रहा है, यानी कि 12 यानी कि 3 चौक और 12 के 12, यानी कि P अकेला 1 घंटे में 1 काम करता है। अगर P 1 कर रहा है तो Q 3 करेगा, क्योंकि दोनों मिलकर 4 कर रहे हैं। तो टोटल काम 12 है और इसको 3 से करना है तो 4 घंटे में हो जाएगा इसका काम कंप्लीट। ओके भैया। राहुल का मासिक व्यय उसकी मासिक आय का 75% है। मासिक बचत 10,000 रुपए है, तो उसकी मासिक आय गणना करें। सवाल तो आसानी लग रहा है, चलिए बना के देखते हैं। राहुल का मासिक व्यय यानी कि खर्चा आय का 75% है, यानी आय यदि 100 रुपया है, ठीक है, आय यानी कि इनकम, तो उसकी मासिक व्यय उसका खर्चा आय का 50 यानी कि खर्चा 75% कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, सेविंग उसका 25 रुपए है। अब कह रहा है उसकी मासिक आय की गणना करें। यदि उसकी बचत 10,000 यानी 25 बराबर दिया है यहाँ पे 10,000 है, तो बोल रहा है उसकी मासिक आय की गणना करने की 4 टाइम्स है, 4 गुणा है 25 चौका 100, तो 100 चौका 4,000 यानी कि 40,000 हो जाएगा इसका 4 टाइम्स। सरल कीजिए। सरल करने के लिए इसमें क्या है, हाँ तो ये एक फॉर्मूला है, देखिए सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर, यदि नहीं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3abc। ये फॉर्मूला होता है जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, और यहाँ पर यदि इसको ऐड करते हैं तो 0 ही आता है, तो इसका हो जाएगा 3p प्लस क्यू, फिर यहाँ आ जाएगा q प्लस आर, फिर आर प्लस यू, जो कि ये और ये नीचे वाला पोर्शन कट जाएगा तो बचेगा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। एक अधिकारी के वेतन से 10% मकान किराए के रूप में काटा जाता है, और शेष में से वह 20% वाहन पर, शेष का 20% आयकर पर और शेष राशि का 10% कपड़ों पर खर्च करता है। उसके पास इतना बचते हैं। अधिकारी के वेतन से 10% मकान किराए पे खर्च किया जाता है, तो कितना बचा उसके पास, 90 बचा। यानी मान लो उसके पास कितना था, x था, और उसके पास 90% बता, ठीक। कहता है शेष राशि जो 90 बचा उसमें से 20% वाहन पर खर्च करता है, तो कितना बचा उसके पास, 80% बचा, यानी कि 8/70। अब कहता है शेष का 20%, यानी कि अब इसका भी 80%, यानी कि 8 का 10 वह आयकर पर, और शेष राशि का, जो शेष राशि का 10% कपड़ों पर, अब इसका 10% कपड़ा खर्च किया तो बचा कितना इसके पास, 90%, यानी कि 9/10। अब इसके पास इतना बचा, और उसके पास बचा एक्चुअल में कितना है, तो 23 और 2 सॉरी 3 2 8 328 इतना बचा है। तो उसका कुल वेतन कितना है, एक्स को निकालना है। ऑब्वियसली कटेगा, ये 9 से काट के देखते हैं तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 5 3 53 आ गया, 9 पचे 45, 8 तो 82 आ जाएगा, तो 9 नमा 81, 1 8 9 दूना 18 कट गया। फिर से 9 से काटेंगे, फिर से कटेगा ये, 9 दूना 18, 7 9 69 आ गया, 9 8 72, फिर 7 2 आ गया, फिर 9 8 72 कट गया, फिर 8 से कटेगा, कट जाना चाहिए 8 से, 8 से कट 8 के 24, 4 8 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 4 8 48, यानी कि 8 छक 48, 36 आ गया। लेकिन अब नहीं कटेगा, 4 दूना और 4 नामा आ जाएगा, ठीक है, और 2 से ये 5 बार कट जाएगा, ठीक है। अब ये और ये बच गया 5 नमा 45 पर 3 को 0 आ जाएगा, तो 45,000 आ जाएगा इसका मासिक वेतन। एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या 9 है। बहुभुज के एक आंतरिक कोण और एक बाहरी कोण के बीच का अंतर कितना होगा। बहुभुज के विकर्ण की संख्या 9 है। विकर्ण संख्या 9 है तो विकर्ण भुजाओं की संख्या कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, कुछ याद है शायद, n इंटू एन प्लस n इंटू एन माइनस 3/2 ऐसा कुछ होता है। विकर्ण की संख्या होता है, ये विकर्ण का निकालने का फॉर्मूला होता है, जो कि 9 है। तो n माइनस 3 बराबर 18 आ गया, तो क्या रखेंगे 6 और 6 3 18, यानी कि भुजा कितना आ गया, 6 आ गया, इसका 6 का भुजा है,
तो इसका बाह्य कोण क्या हो जाएगा 180 बटा में 6, 6 त्रिक 18, 30 आ जाएगा। उसका हो जाएगा इसका बाह्य कोण 30 डिग्री का हो गया, तो आंतरिक कोण 150 हो जाएगा। तो दोनों के बीच का अंतर 120 नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं बन रहा तो यदि 22 39 को 269 बच्चों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़के को क्रमशः 7 और 9 मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या क्या है? प्रत्येक लड़की को 7 और प्रत्येक लड़का को 9 मिलते हैं, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है? तो लड़कों की संख्या कितनी है? प्रत्येक लड़के को 7 रुपए मिल रहे हैं और प्रत्येक लड़के को 9 मिल रहे हैं। तो इसको एलिगेशन से बना सकते हैं, आराम से बन जाएगा, पर थोड़ा सा समय लेगा। पर बनाते हैं, थोड़ा लेंदी होगा। 6.5, 10.7, 20.2 और ए का औसत 15 है, तो ए का मान ज्ञात करिए। औसत को मतलब सबको ऐड कर देना होता है। तो चलिए बनाते हैं, सबको ऐड कर दो जल्दी जल्दी से भाई। बस कैलकुलेशन थोड़ा सा और ऐड करना है। 0.2, 0.7, 0.5, 0.2, 0.79 और 0.5, 0.14, यानी कि 4 का 4 आ जाएगा और एक इधर रहेगा, यानी कि 0, 0, 6, 6 और 1 7, 2, 1 3, तो 37.4 और प्लस में ए बटा में कितना 1, 2, 3 और 4, यानी कि 4 बराबर 15 है। और ये जगह 15 चौक 60 हो जाएगा। इधर ए बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 37.4, तो कितना आ जाएगा 37 1 38, यानी कि 22.6, 22.6 आ जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक। तो 5398 को एक्स वाई जेड के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनकी संबंधित हिस्सेदारी से 16, 15 और 75 काट लिए जाए तो उनके पास 2, 21 और 4 के अनुपात में धन होता है। एक्स और वाई के मूल हिस्सों के बीच का अंतर। यदि उनके संबंधित हिस्सों से 16, 15 और 75 काट लिए जाते हैं, 16, 15 और 75 काट लिए जाते हैं, तो इतना अनुपात बचता है। मान लो 16, 15, 31 और 75 कितना हो जाएगा 16, 15, 31 और 75 बना के देखते हैं, बन जाएगा तो ठीक, नहीं तो देखा जाएगा। ये है 53, ये है 5398, 5398। अगर इसमें से 75, 15 और 16 घटा दे, 75, 15 कितना हो गया 90, 90 और 16 106, 106 से घटा देते हैं तो कितना बचता है 2, 9, 3 में से गया तो 2 और 5, 52, 92। और यही अंतर है 2, 21 और 4 का, तो 21, 4, 25, 2, 27 का अंतर है। 9 से कट जाएगा, देखते हैं काट के, 9 3 27 और 9 से 9 5 45, 7 और 9, 9 से 9 8 72, फिर 7 और 2 9 8 72, 8 8 16, 5 21, 3 से भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 8 28, 3 9 27 और 3 6 18, 196 आ गया। 196 एक रेशियो का वैल्यू आ गया। तो क्या बोल रहा है y और z के मूल हिस्सों के बीच अंतर, y और z 21 और 4 का अंतर है, 21 और 4, 21 और 4 में क्या अंतर है 21 और 4, 21 में 4 गया तो 17, 17 का अंतर मल्टीप्लाई कर दो 17 से, 17 छक 2 10 से 10 हाथ में 17 10 कितना आ जाएगा 163 का 3। चलो नहीं बन रहा है, इसको बाद में स्किप करते हैं। तो यहीं तक था, केवल हमने मैथ सॉल्व किया और बाकी का सॉल्यूशन वगैरह बाद में करेंगे। सबमिट करके देखते हैं कितना मार्क्स आता है और कितने सही होते हैं। सॉल्यूशन वगैरह देखते हैं बाद में। हमने 17 अटेम्प्ट किए हैं 25 में से। स्कोर क्या बन रहा है 17 में से, विश्लेषण कहाँ गया भाई, 15 स्कोर बना, एक गलत हो गया हमारा, बाकी 16 सही हुए जो हमने 17 बनाए थे। कौन सा गलत हुआ है जरा देखें, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, एक रॉन्ग हो गया है। ये इतना आसान सवाल रॉन्ग हो गया,
अरे यार, देखो देखो भाई, देखो कितना आसान सवाल रॉन्ग है। यही सिली मिस्टेक्स है जो एग्जाम्स में कर कर देते हैं और आसान सवाल भी गलत हो जाता है। क्यों अकेला उस टंकी का एक चौथाई पानी कितने घंटे में बढ़ेगा? अगर टोटल 4 में भर रहा था तो एक चौथाई एक में बढ़ेगा, तो इसका आंसर होना चाहिए था एक। सही है, इसी को बोलते हैं सिली मिस्टेक्स। तो चलिए ठीक है, बाकी का बाद में देखते हैं। जो क्वेश्चन छूट गए हैं उसको फिर कवर करेंगे।